हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल संभव पर। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। यानी सही और गलत का निर्णय तो तब होगा जब हम किसी कार्य को, किसी कर्म को करेंगे। यानी अगर हम किसी भी काम करने के लिए तत्पर होते हैं या किसी भी कार्य को करते हैं, उसके बाद ही ये पता चलता है कि वो सही था या वो गलत। इसीलिए अगर वो सही है तो सही भी वो तब होगा जब हमने उसे करने की हिम्मत दिखाई होगी। यानी किसी भी काम को करने की हिम्मत ज़्यादा ज़रूरी है, यह ना सोचकर कि वह सही होगा या गलत होगा। इसका निर्णय समय बताएगा कि जो कार्य हमने शुरू किया है वो सही है या गलत है। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। और आज हम लेके आए हैं संस्कार। जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसका सेकंड पार्ट। इससे पहले पार्ट में हमने देखा था कि जन्म से पूर्व के जो संस्कार हैं, यानी जो गर्भ धारण करने के बाद जो संस्कार किए जाते हैं, यानी जन्म से पहले जितने भी संस्कार पूर्ण किए जाते हैं उनके बारे में अभी तक हमने जाना है। आज हम इसका सेकंड पार्ट जानेंगे, यानी जो बाल्यावस्था के संस्कार हैं, यानी जो जन्म होने के बाद संस्कार किए जाते हैं, आज हम उनके विषय में बात करने जा रहे हैं। तो बात करें संस्कार की, तो सनातन अथवा हिंदू धर्म की संस्कृति संस्कारों पर ही आधारित है। हम सभी जानते हैं हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को पवित्र एवं मर्यादित बनाने के लिए संस्कारों का आविष्कार किया। धर्म ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी इन संस्कारों का हमारे जीवन में विशेष महत्व रहा है। भारतीय संस्कृति की महानता में इन संस्कारों का महती योगदान है। आज हम बात कर रहे हैं बाल्य अवस्था के संस्कारों के विषय में, जिनमें जात कर्म संस्कार, नामकरण, निष्क्रमण, चूड़ाकर्म, अन्नप्राशन और कर्ण वेद संस्कार आते हैं। सबसे पहला संस्कार देखते हैं, जात कर्म संस्कार। बालक के जन्म पर जात कर्म संस्कार किया जाता है। जन्म पर जो भी कर्म संपन्न किए जाते हैं उसे जात कर्म कहते हैं। इसमें बच्चे को स्नान कराना, मधु या घी चटाना, स्तनपान कराना, आयुपकरण आदि कर्म शामिल हैं। मान्यता है कि इस संस्कार से बालक मेधावी और बलशाली बनता है। इससे माता के गर्भ में रसपान संबंधी दोष, सुवर्णवात दोष, मूल दोष, रक्त दोष आदि सभी दूर हो जाते हैं। मान्यता तो यह भी है कि जब शिशु का जन्म होता है तब उसके शरीर पर मसूर या मूंग के बारीक आटे से बनी उपटन लगाई जाती है। इसके बाद ही शिशु को स्नान कराया जाता है। शिशु का जातकर्म संस्कार करने से उसकी बुद्धि, स्मृति, आयु, वीर्य, नेत्रों की रोशनी, यूं भी कहा जा सकता है कि उसके पूरे शरीर को पोषण मिलता है। जातकर्म संस्कार में सबसे पहले सोने की शलाका ली जाती है और उससे विषम मात्रा में घी और शहद को विषम मात्रा में मिलाकर बालक को चटाया जाता है। यह बालक के लिए औषधि का काम करता है। इसके बाद माता अपने शिशु को स्तनपान कराती है। वहीं बालक के पिता को अपने बड़े बुजुर्गों और कुल देवता का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। इसके बाद ही वो अपने पुत्र का मुख देखे तो बेहतर होता है। इसके बाद शिशु का पिता किसी नदी या तालाब में या फिर किसी पवित्र धार्मिक स्थल पर स्नान करे। इस समय मुख की दिशा उत्तर की ओर होनी चाहिए और कहे, ओम प्रते ददामी मधुनो घृतस्य वेदम सवित्रा प्रसूतम तम मघो नाम आयुष्मान गुप्तो देवता भी शतम जीव शरदो लोके अस्मिन। घृत बुद्धि, स्मृति, प्रज्ञा, अग्नि, आयु, वीर्य, आंखों की रोशनी बालक के वृद्ध के लिए सुकुमारता और स्वर की शक्ति को बढ़ाता है। यह नाना योजनाओं से हजारों काम करता है। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर पानी नहीं लगता, वैसे ही स्वर्ण खाने वाले के शरीर को विष भी प्रभावित नहीं करता है। इसीलिए इस संस्कार की मान्यता रखी गई है। पिता बच्चे की दीर्घ आयु की कामना करता है और उसके कान में निम्न मेधा जनन मंत्र को पढ़ता है। ओम मेधाम त्वे देवः सविता, मेधाम देवी सरस्वती, मेधाम त्वे अश्विनो देवा वाधताम पुष्कर ग्रजो। वह शिशु से कहता है, हे शिशु, तुम पत्थर के समान कठोर बनो, परशु के समान तीक्ष्ण बनो,
तुम तेजस्वी बनो, ज्ञानवान बनो, 100 वर्ष तक जीवित रहो, इंद्र तुमको श्रेष्ठ धन प्रदान करे। इस प्रकार जात कर्म संस्कार संपन्न किया जाता है। जात कर्म संस्कार के बाद जो हमारा संस्कार आता है उसका नाम है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार हिंदू धर्म संस्कारों में पंचम संस्कार है। यह संस्कार बालक के जन्म होने के 11वें दिन में कर लेना चाहिए। इसका कारण यह है कि पाराशर स्मृति के अनुसार जन्म के सूतक में ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। अतः असोच बीतने पर ही नामकरण संस्कार करना चाहिए। क्योंकि नाम के साथ मनुष्य का घनिष्ठ संबंध रहता है, इसीलिए इस संस्कार को बहुत ही उचित ढंग से किया जाना चाहिए। नाम प्रायः 2 होते हैं, एक गुप्त नाम और दूसरा प्रचलित नाम। जैसा कहा जाता है कि 2 नाम निश्चित करें, एक नाम नक्षत्र संबंधी हो और दूसरा नाम रुचि के अनुसार रखा गया हो। इस संस्कार को प्रायः 10 दिन के सूतक की निवृत्ति के बाद ही किया जाता है। पारस्कर गृह सूत्र में लिखा है 10 म्या मुत्ताप्य पिता नाम करोति। कहीं कहीं जन्म के 10वें दिन सूतिका का शुद्धिकरण यज्ञ द्वारा कराकर भी संस्कार संपन्न किया जाता है। कहीं कहीं 100वें दिन या 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी नामकरण करने की विधि प्रचलित है। नामकरण संस्कार के संबंध में स्मृति संग्रह में लिखा गया है कि आयुर्वेगाभिवृद्धिश्च सिद्धि व्यर्वः तेस्तथा नाम कर्म फलम त्वतेत समुद्दिष्ट मनीषी भी। अर्थात नामकरण संस्कार से आयु तथा तेज की वृद्धि होती है एवं लौकिक व्यवहार में नाम की प्रसिद्धि से व्यक्ति का अलग अस्तित्व बनता है। इस संस्कार में बच्चे को शहद चटाकर शालीनता पूर्वक मधुर भाषण कर सूर्य दर्शन कराया जाता है और कामना की जाती है कि बच्चा सूर्य की प्रखरता तेजस्विता धारण करे। इसके साथ ही भूमि को नमन कर देव संस्कृति के प्रति श्रद्धा पूर्वक समर्पण किया जाता है। शिशु का नया नाम लेकर सबके द्वारा उसके चिरंजीवी, धर्मशील, स्वस्थ और समृद्ध होने की कामना की जाती है। नामकरण संस्कार के समय हवन में माता बच्चे को गोदी में लेकर बैठे और पिता शिशु के नासिका द्वार के वायु को स्पर्श करके निम्न मंत्र का उच्चारण करें। ओम को असी कतमु असी कस्यासी को नमासी यस्य ते नामा मन्हि यम त्वा सोमे नातित्रपाम भूर्भुवः स्वः सुप्रजा प्रजाभि श्याम सुवीरो वीरय पुपोषः पोषः। उसके बाद निम्नलिखित मंत्र को पढ़ें। ओम को असी कतमो अस्य सो अस्य मृतो असि आहस्पत्यम मासम प्रविशासो। तदंतर असो पद के स्थान पर जो शिशु का नाम रखा गया है उसका उच्चारण करते हुए इस मंत्र को फिर से पढ़ें। इस प्रकार नामकरण संस्कार संपन्न किया जाता है। इसके उपरांत निष्क्रमण संस्कार आता है और निष्क्रमण का अभिप्राय है बाहर निकलना। इस संस्कार में शिशु को सूर्य तथा चंद्रमा की ज्योति दिखाने का विधान है। भगवान भास्कर के तेज तथा चंद्रमा की शीतलता से शिशु को अवगत कराना ही इसका उद्देश्य है। इसके पीछे मनीषियों की शिशु को तेजस्वी तथा विनम्र बनाने की परिकल्पना रही होगी। उस दिन देवी देवताओं के दर्शन तथा उनसे शिशु के दीर्घ एवं यशस्वी जीवन के लिए आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। जन्म के 4थे महीने इस संस्कार को करने का विधान है। 3 माह तक शिशु का शरीर बाहरी वातावरण यथा तेज धूप, तेज हवा आदि के अनुकूल नहीं होता है। इसीलिए प्रायः 3 मास तक उसे बहुत सावधानी से घर में रखना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे उसे बाहरी वातावरण के संपर्क में आने देना चाहिए। इस संस्कार का तात्पर्य यही है कि शिशु समाज के संपर्क में आकर सामाजिक परिस्थितियों से अवगत हो जाता है। शिवे ते सताम दावा पृथ्वी असंतापे अभिश्रियो शम ते सूर्ये आ तप्तुषाम वातो ते हते शिवा अभि शरन्तु त्वापो दिव्यः पयस्वती। अर्थात हे बालक, तेरे निष्क्रमण के समय द्युलोक तथा पृथ्वी लोक कल्याणकारी, सुखद एवं शोभास्पद हो। सूर्य तेरे लिए कल्याणकारी प्रकाश करे,
तेरे हृदय में स्वच्छ कल्याणकारी वायु का संचरण हो। दिव्य जल वाली गंगा यमुना नदियां तेरे लिए निर्मल स्वादिष्ट जल का वहन करें। इस प्रकार इस संस्कार में बच्चे को बाहर लाया जाता है। सूर्य का दर्शन कराते हुए निम्नलिखित मंत्र का पाठ करना चाहिए। ओम तच्चक्षु देर्वहितं पुरस्ताशु कृमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतम् अदीनः श्याम शरदः शतं भूश्च शरदः शतात्। और रात्रि में जब चंद्रमा का दर्शन कराया जाए तो निम्नलिखित मंत्र का पाठ करना चाहिए। ओम यद दश्च चंद्रमसि कृष्ण पृथ्व्या हृदयं श्रितं तदम विद्वान सत्त पश्यन् माहम पौत्रमघम रुद्रम। इसके बाद सब लोग शिशु को शतायु होने का आशीर्वाद देते हैं और यह संस्कार भी संपन्न हो जाता है। इसके उपरांत अन्नप्राशन संस्कार कराया जाता है। हिंदू धर्म संस्कारों में अन्नप्राशन संस्कार सप्तम संस्कार है। इस संस्कार में बालक को अन्न ग्रहण कराया जाता है। अब तक शिशु माता का दुग्धपान करके ही वृद्धि को प्राप्त होता था। अब आगे स्वयं अन्न ग्रहण करके ही शरीर को पुष्ट करना होगा, क्योंकि प्राकृतिक नियम सबके लिए यही है। अब बालक को परावलंबी न रहकर धीरे धीरे स्वावलंबी बनना पड़ेगा। केवल यही नहीं, आगे चलकर अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी भरण पोषण का दायित्व संभालना होगा। यही इस संस्कार का तात्पर्य है। छठे माह में बालक का अन्न प्राशन संस्कार किया जाता है। शास्त्रों में अन्न को प्राणियों का प्राण कहा गया है। गीता में कहा गया है कि अन्न से ही प्राणी जीवित रहते हैं, अन्न से ही मन बनता है। इसीलिए अन्न का जीवन में सर्वाधिक महत्व है। यानी जैसा हम अन्न खाते हैं ऐसा ही हमारा मन हो जाता है। माता के गर्भ में मलिन भोजन के जो दोष शिशु में आ जाते हैं उनके निवारण और शिशु को शुद्ध भोजन कराने की प्रक्रिया को अन्न प्राशन संस्कार कहा जाता है। अन्ना शन्नान मात्र गर्भे मलाशादपि शुद्धयति। इस प्रकार से शिशु का अन्न प्राशन संस्कार किया जाता है। शिशु जब 6 से 7 माह की अवस्था में पेय पदार्थ दूध आदि के अतिरिक्त प्रथम बार यज्ञ आदि करके अन्न खिलाया जाता है तो यह कार्य अन्न प्राशन संस्कार के नाम से जाना जाता है। इस संस्कार का उद्देश्य यह होता है कि शिशु सुसंस्कारी अन्न ग्रहण करे। शुद्ध एवं सात्विक पौष्टिक अन्न से ही शरीर व मन स्वस्थ रहते हैं तथा स्वस्थ मन ही ईश्वरानुभूति का एकमात्र साधन है। आहार शुद्ध होने पर ही अंतःकरण शुद्ध होता है। यानी आहार शुद्धो सतत्व शुद्धि, अर्थात शुद्ध आहार से शरीर में सतत्व गुण की वृद्धि होती है। अन्न से केवल शरीर का पोषण ही नहीं होता अपितु मन बुद्धि तेज व आत्मा का भी पोषण होता है। इसी कारण अन्न प्राशन को संस्कार रूप में स्वीकार करके शुद्ध सात्विक व पौष्टिक अन्न को ही जीवन में लेने का व्रत करने हेतु अन्न प्राशन संस्कार संपन्न किया जाता है। अन्न प्राशन का उद्देश्य बालक को तेजस्वी, बलशाली एवं मेधावी बनाना है। इसीलिए बालक को घृत युक्त भात या दही, शहद और घृत तीनों को मिलाकर अन्न प्राशन करने का विधान है। 6 माह बाद बालक हल्के अन्न को पचाने में समर्थ हो जाता है। अतः अन्न प्राशन संस्कार 6ठे माह में ही कराना चाहिए। इस समय ऐसा अन्न दिया जाता है जो पचाने में आसान और बल प्रदान करने वाला हो, यानी एनर्जेटिक। शास्त्रों में देवों को खाद्य पदार्थ निवेदित करके अन्न खिलाने का विधान बताया गया है। इस संस्कार में शुभ मुहूर्त में देवताओं का पूजन करने के पश्चात माता पिता चांदी के चम्मच से खीर आदि पवित्र और पुष्टकारक अन्न शिशु को चटाते हैं और निम्नलिखित मंत्र बोलते हैं। शिवो ते शताम व्रीह्य वाव बलासाव दो मधो एतो यक्षमं वि बाधेते एतो मुच्यतो अमहसः। अर्थात हे बालक, जौ और चावल तुम्हारे लिए बलदायक तथा पुष्टकारी हो, क्योंकि ये दोनों वस्तुएं यक्षमा नाशक हैं तथा देवान होने से पाप नाशक हैं। अन्न प्राशन के विषय में एक कथा भी प्रचलित है जो मैं आपसे
शेयर करना चाहूंगी। इस कथा के अंतर्गत महाभारत में एक रोचक कथा आती है, जब सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह पांडवों को कोई उपदेश दे रहे थे कि अचानक द्रौपदी को हंसी आ जाती है। द्रौपदी के इस व्यवहार से पितामह को बड़ा आश्चर्य होता है। उन्होंने द्रौपदी से हंसने का कारण पूछा तो द्रौपदी ने विनम्रता से कहा, आपके उपदेशों में धर्म तथा मर्म छिपा है पितामह। आप हमें कितनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बता रहे हैं। यह सब सुनकर मुझे कौरवों की उस सभा की याद आ गई जिसमें वे मेरे वस्त्र उतारने का प्रयास कर रहे थे। तब मैं चीख चीख कर न्याय की भीख मांग रही थी, लेकिन आप वहां पर होने के बाद भी मौन रहकर उन अधर्मियों का प्रतिवाद नहीं कर रहे थे। आप जैसे धर्मात्मा उस समय क्यों चुप रहे? दुर्योधन को नहीं समझाया, यही सोचकर मुझे हंसी आ गई। इस पर भीष्म पितामह गंभीर होकर बोले, बेटी, उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खाता था, उसी से मेरा रक्त बनता था। जैसा कुत्सित स्वभाव दुर्योधन का है, वही असर उसका दिया अन्न खाने से मेरे मन और बुद्धि पर पड़ा। किंतु अब अर्जुन के बाणों ने पाप के अन्न से बने रक्त को मेरे तन से बाहर निकाल दिया है और मेरी भावनाएं शुद्ध हो गई हैं। इसीलिए अब मैं वही कह रहा हूँ जो धर्म के अनुकूल है। यानी इस कथा से हमें स्पष्ट हो जाता है कि हम जैसा भी अन्न खाते हैं ऐसा ही हमारा मन हो जाता है। इसके बाद जो संस्कार आता है वो है चूड़ाकरण संस्कार। हिंदू धर्म संस्कारों में चूड़ाकरण यानी मुंडन शिखा संस्कार अष्टम संस्कार है। अन्नप्राशन संस्कार करने के पश्चात चूड़ाकरण संस्कार करने का विधान है। यह संस्कार पहले या तीसरे वर्ष में कर लेना चाहिए। मनुस्मृति के कथा अनुसार द्विजातियों का पहले या तीसरे वर्ष में मुंडन कराना चाहिए, ऐसा वेद का आदेश है। इसका कारण यह है कि माता के गर्भ से आए हुए सिर के बाल अर्थात केश अशुद्ध होते हैं। दूसरी बात, वे झड़ते भी रहते हैं, जिससे शिशु के तेज की वृद्धि नहीं हो पाती है। इन केशों को मुंडवाकर शिशु की शिखा रखी जाती है। शिखा से आयु और तेज की वृद्धि होती है। बालक का कपाल लगभग 3 वर्ष की अवस्था तक कोमल रहता है। उसके पश्चात धीरे धीरे कठोर होने लगता है। गर्भावस्था में ही उसके सिर पर उगे बालों के रोम छिद्र इस अवस्था तक कुछ बंद से हो गए रहते हैं। अतः इस अवस्था में शिशु के बालों को उस तरह से साफ कर देने पर सिर की गंदगी, कीटाणु आदि तो दूर हो ही जाते हैं। मुंडन करने पर बालों के रोम छिद्र भी खुल जाते हैं। इससे नए बाल घने, मजबूत और स्वच्छ होकर निकलते हैं। सिर पर घने, मजबूत और स्वच्छ बालों का होना मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए आवश्यक, अथवा यूँ कहें कि सिर के बाल सिर के रक्षक हैं, तो यह बात भी गलत नहीं होगी। इसीलिए चूड़ा कर्म एक संस्कार के रूप में किया जाता है। मान्यता है कि शिशु के मस्तिष्क को पुष्ट करने, बुद्धि में वृद्धि करने तथा गर्भगत मलिन संस्कारों को निकालकर मानवतावादी आदर्शों को प्रतिष्ठापित करके चूड़ा संस्कार किया जाता है। इसका फल बुद्धि, बल, आयु और तेज की वृद्धि करना है। इसके संदर्भ में यजुर्वेद में लिखा है, नी वर्त याम्या युषेग उन्नदायाय प्रजननाय राय सुपोषाय सुप्रजा सत्वाय सुवीर्याय। अर्थात हे बालक, मैं तेरी दीर्घायु के लिए, तुझे अन्न ग्रहण करने में समर्थ बनाने के लिए, उत्पादन शक्ति प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य वृद्धि के लिए, सुंदर संतान के लिए तथा बल और पराक्रम प्राप्ति के योग्य होने के लिए तेरा चूड़ा कर्म संस्कार करता हूँ। इसके बाद पुरोहित स्वयं कैंची या उस तरह से एक एक करके मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ तीनों ग्रंथियों को क्रमशः काटते हैं। सभी लोग भावना प्रवाह पैदा करने में योगदान देते हैं। इसमें सबसे पहले ब्रह्म ग्रंथि कीर्तन किया जाता है, जिसके विषय में हमें श्लोक मिलते हैं। उसके बाद विष्णु ग्रंथि कीर्तन किया जाता है, उसके विषय में भी कहा गया है। और उसके बाद रुद्र ग्रंथि कीर्तन भी किया जाता है। इसके बाद आचार्य या कोई सम्मानीय पूज्य व्यक्ति बालक के मुंडित सिर पर रोली या चंदन से शुभ चिन्ह स्वास्तिक बनाते हैं और मंत्र पढ़ा जाता है, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधः शर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नास्तोक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। और इस प्रकार से जो मुंडन संस्कार है या चूड़ाकर्म संस्कार है वो संपन्न किया जाता है। इसके बाद आता है कर्णवेद संस्कार।
हिंदू धर्म संस्कारों में कर्ण वेद संस्कार नवम संस्कार है। यह संस्कार कर्णेंद्रिय में श्रवण शक्ति की वृद्धि, कर्ण में आभूषण पहनने तथा स्वास्थ्य रक्षा के लिए किया जाता है। विशेषकर कन्याओं के लिए तो कर्ण वेद नितांत आवश्यक माना गया है। इसमें दोनों कानों को बेध कर उनकी नस को ठीक रखने के लिए उसमें सुवर्ण कुंडल धारण कराया जाता है। इससे शारीरिक लाभ होता है। कर्णवेद संस्कार उपनयन के पूर्व ही कर दिया जाना चाहिए। इस संस्कार को 6 माह से लेकर 16वें माह तक अथवा 3 से 5 आदि विषम वर्षों में या कुल की परंपरा के अनुसार उचित आयु में किया जाता है। इसे स्त्री पुरुषों में पूर्ण स्त्रीत्व और पुरुषत्व की प्राप्ति के उद्देश्य से कराया जाता है। मान्यता यह भी है कि सूर्य की किरणें कानों के छिद्र से प्रवेश पाकर बालक बालिका को तेज संपन्न बनाती हैं। बालिकाओं के आभूषण धारण करने हेतु तथा रोगों से बचाव हेतु यह संस्कार आधुनिक एक्यूपंक्चर पद्धति के अनुरूप एक सशक्त माध्यम भी है। हमारे शास्त्रों में कर्णवेद रहित पुरुष को श्राद्ध का अधिकारी नहीं माना गया है। ब्राह्मण और वैश्य का कर्णवेद चांदी की सुई से, शूद्र का लोहे की सुई से तथा क्षत्रिय और संपन्न पुरुषों का सोने की सुई से कराने का विधान है। शुभ समय में पवित्र स्थान पर बैठकर देवताओं का पूजन करने के पश्चात सूर्य के सम्मुख बालक या बालिका के कानों को निम्नलिखित मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करना चाहिए। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्ष भिर्यजंत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वां तस्तनूभिः वर्येषेमहि देवहितं यदायु। इसके बाद बालक के दाहिने कान में पहले और बाएं कान में बाद में सुई से छेद उनमें कुंडल आदि पहनाएं। बालिका के पहले बाएं कान में फिर दाहिने कान में छेद करके तथा बाएं नाक में छेद करके आभूषण पहनाने का विधान है। मस्तिष्क के दोनों भागों को विद्युत के प्रभावों से प्रभावशील बनाने के लिए नाक और कान में छिद्र करके सोना पहनाना लाभकारी माना गया है। नाक में नथुनी पहनने से नासिका संबंधी रोग नहीं होते और सर्दी खांसी में राहत मिलती है। कानों में सोने की बालियां या झुमके आदि पहनने से स्त्रियों में मासिक धर्म नियमित रहता है और इससे हिस्टीरिया रोग में भी लाभ मिलता है। तो इस प्रकार ये जो संस्कार थे ये बाल्यावस्था में होने वाले संस्कार थे और इससे पहले हमने जन्म से पूर्व के संस्कार देखे हैं। इसी प्रकार सभी संस्कारों को हम कवर करते हुए चल रहे हैं। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमारा सहयोग करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।